नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जिसका नाम है वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स। और जी हाँ, हम बात कर रहे थे जो डोप टेस्ट के हवाले से, बिल्कुल उसका जो है जवाब हासिल करेंगे तौफीक तिरमिजी से। मगर तौफीक तिरमिजी, इसका जवाब तो आप बिल्कुल देंगे और उसके साथ सबसे पहले एक काम करते हैं, इसका जवाब आप बाद में दीजिएगा। पहले मैं आपसे सवाल करती हूँ, मैच के दौरान जो झगड़ा हो गया था अहमद शहजाद और जो है वहाब रियाज जो है, तो आप क्या समझते हैं इन दोनों के दरमियान जो झगड़ा हुआ, इसका क्या रीजन था? देखिए, होता यह है कि फास्ट बॉलर की मैं एक बता दूं कि जहन जो होता है वो थोड़ा सा गर्म मिजाज जरूर होता है, और उसमें कोई दो राय नहीं है कि फास्ट बॉलर थोड़ा सा एग्रेसिव होता है और अटैक करता है, और जब वो आउट करता है किसी भी खिलाड़ी को तो एक रिएक्शन होता है। ये एक नेचुरल चीज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, उन्होंने हुआ ये था कि उन्होंने क्योंकि जिससे पहले वाली गेंद पर उन्होंने अहमद शहजाद ने एक बड़ा जबरदस्त छक्का लगाया था वहाब रियाज को। अब जाहिर है फास्ट बॉलर को अपने जाहिर गेंद पे जब छक्का लगता है तो मुश्किल और गुस्सा आता है, ये एक नेचुरल और फितरत है ये। उसके बाद अगली ही गेंद पे उन्होंने जो बोल्ड किया, तो वो बोल्ड करने के बाद जो रिएक्शन दिखाया उन्होंने, और उनकी नजरें, मैं नहीं समझता उनकी नजरें अहमद शहजाद की तरफ थी, और वो अपने तौर पे रिएक्शन दिखाकर वो जो एक फितरी अमल होता है उन्होंने वो किया। और उसके बाद अहमद शहजाद ने उनकी आंखों में आंखें डालकर कुछ बोला, कुछ स्लेजिंग की, कुछ ऐसी बातें की, जाहिर है जो हम टेलीविजन पे नहीं कर सकते। तो उसके बाद इन दोनों में गर्मा गर्मी हुई है और फिर दोनों बहुत करीब आ गए, और करीब आने के बाद एक दूसरे को धक्का भी दिया। तो ये चीज जाहिर है मैच रेफरी वहां मौजूद है, जिस तरह से हमने बताया आपको कि इस मैच को पूरी सुपरविजन हो रही होती है, और आईसीसी ने के कवानीन के भी खिलाफ है ये सारी चीजें। और जो रोशन महानामा जिनका ताल्लुक श्रीलंका से है, वो मैच रेफरी थे, और उन्होंने इन दोनों प्लेयर्स को बुलाने के बाद उनकी वीडियो देखी है, और वीडियो देखने के बाद उन्होंने जो फैसला दिया वो ये हुआ कि मैच फीस का 40% जो है वो तो वहाब रियाज को देना पड़ेगा, और 30% जो है वो अहमद शहजाद को देना पड़ेगा। तो ये चीज वैसे होनी नहीं चाहिए, ये अच्छा नहीं लगता, क्योंकि क्रिकेट एक खेल, लॉर्ड्स का खेल है, और इसको बड़े अच्छे अंदाज से खेला जाता है। अच्छा नहीं लगता जो जुर्माना उन्होंने आयद किया वो? नहीं, ये प्लेयरों ने जो आपस में जिस तरह से बात हुआ है, तो इसी चीज को रोकने के लिए बिल्कुल अच्छा साइन नहीं। अब नेक्स्ट जो भी टीम होगी या जो भी जो है वो खिलाड़ी होंगे वो देखेंगे जी ये जुर्माना जब आयद कर दिया गया है, हम ना दें, तो जिसकी वजह से इन सारी चीजों से उन्हें बचना जरूरी होगा उनका, तो ये सारी चीजें आएंगी। अच्छा, और वैसे आप क्या समझते हैं, वैसे सुनने में ये भी आया है कि इनकी फ्रेंडशिप जो है बहुत अच्छी थी पहले, और अचानक से किसी बात पर जैसे इनका हो गया। ये कोई इतना बड़ा वो नहीं है इशू, उस पे तो अच्छा, इशू तो नहीं है, वो सजा तो हो गई है। जैसे आप जाहिर बात है मैच खेले जाएंगे तो उसमें जरूर ये होगा कि इसका बुरा असर तो थोड़ा नहीं, मैं नहीं समझता। दोनों गले मिल गए होंगे वहां पर ड्रेसिंग रूम में जाकर, और अपने वो नॉर्मली हो गए होंगे। ये कोई इतनी वो नहीं है, होता जरूर है वक्ती तौर पे, गुस्सा आ जाता है, लेकिन उसके बाद फिर ये, क्योंकि आपको पता है कि दोनों टीमें मौजूद हैं, दोनों टीमों के ऑफिशियल्स मौजूद हैं, वो कोई ऐसी चीज नहीं होने देंगे कि जिसकी वजह से फिर पाकिस्तान टीम पे कोई असर पड़े। और फिर उसके बाद आपने ये भी देखा होगा कि जब गुस्से में गेंदें की हैं वहाब रियाज ने, तो वो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग की है उसने, और ये एक फितरी अमल होता है कि जब फास्ट बॉलर और जिसका पेस बहुत ज्यादा हो और उसको अगर गुस्सा आ जाए, तो वो आपको याद होगा शेन वॉटसन को जिस तरीके से उन्होंने एक स्पेल कराया था, क्योंकि उन्होंने स्पेल क्यों कराया था कि जब वो बैटिंग करने के लिए आए थे तो शेन वॉटसन और दूसरे फास्ट बॉलर थे, उन्होंने उनपे बाउंसरें की थी इनको, और उनको गुस्सा दिलाया था। उसके बाद जब वो बैटिंग करने के लिए आए तो फिर वो एक फितरी अमल होता है, और उसमें उन्होंने रिएक्शन दिखाया था। तो फास्ट बॉलर का ये तरीका है, और होता यही है कि फास्ट बॉलर जब गुस्से में बॉलिंग करता है, और खासतौर पे उसका पेस अगर ज्यादा हो, तो फिर वो बड़ा अनप्लेएबल होता है और बड़ी परेशानी और बड़ी मुश्किलात डाल देता है बैट्समैन के लिए। अच्छा, तो कभी कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि जैसे मीडिया की नजरों में आने के लिए कुछ खिलाड़ी इस तरह से करते हैं, इस हवाले से इन्होंने कुछ इस तरह का प्लान करके किया हो, या तो फिर क्राउड को जमा करने के लिए कि जी और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाए गेम के, जिसकी वजह से वो सब लोग देखने आए। अभी तो इनकी लड़ाई हुई और अब जो है गेम जो है और ज्यादा आगे अच्छे तरीके से खेला जा रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, इस वजह से तो नहीं किया? नहीं, देखें बात यह है कि मैं क्योंकि ऑलरेडी इस पूरे टूर्नामेंट पे कमेंट्री भी कर रहा हूँ रेडियो पर, तो मैं पूरा एक एक चीज को देख रहा होता हूँ। जाहिर है कमेंट्री के दौरान एक नजर बताया होती है, तो उसमें क्योंकि मैंने देखा कि छक्का लगाया था उन्होंने पहले, और उसके बाद फास्ट बॉलर का रिएक्शन होता है, गुस्सा जरूर आता है उसको कि उनकी गेंद पे छक्का मार दिया, और उसके बाद जब आउट किया है वो फितरी अमल है, बिल्कुल फितरी अमल है, और वो रिएक्शन था, और उन्होंने गुस्से में आके जिस तरीके से उन्होंने अपना रिएक्ट किया है, तो वो फिर अहमद शहजाद क्योंकि आउट होके जा रहे थे,
उनको भी गुस्सा आ गया था और उन्होंने गुस्से में आकर जिस तरीके से गुफ्तगू की है और उसके बाद फिर जो बातचीत हुई है उनकी और फिर जो एक दूसरे को धक्का दे रहे थे, ये फितरी अमल था और ये नेचुरल था, इसमें कोई बनावट नहीं थी। अच्छा, जो अब बिल्कुल उस जवाब को कंटिन्यू कीजिएगा जो मैंने ब्रेक पे जाने से पहले आपसे पूछा था। इस्लामाबाद के आसिफ अली का डोप टेस्ट जो है वो उसका सैंपल ले लिया गया है बिल्कुल, और मैंने इसलिए थोड़ा जो ब्रेक के आने के बाद जो है वो क्वेश्चन चेंज किया क्योंकि मुझे ये चीज जरूर जाननी थी कि आप क्या कहेंगे इस बारे में जो उन दोनों के झगड़ा हुआ। अब जो खैर उसी सवाल के जवाब पर आ जाते हैं। देखिए, वो जो डोप टेस्ट के हवाले से अगर हम बात करें तो आईसीसी का हमेशा उन्होंने कह दिया है और जिस तरह से आईसीसी ने तमाम ममालिक को कहा हुआ है कि हम किसी भी वक्त किसी भी प्लेयर का डोप टेस्ट करा देंगे और उसके बाद फिर वो उसका सैंपल लेकर अगर पॉजिटिव निकलता है तो फिर उसके लिए जाहिर जुर्माना भी होता है या उन पर पाबंदी भी लग सकती है। तो उस लिहाज से देखा जाए जिस तरीके से आसिफ ने बैटिंग की थी और आसिफ ने जिस तरीके से स्ट्रोक्स खेले थे और आखिरी गेंद पे जो छक्का लगाने के बाद उन्होंने मैच जिताया था, तो वो थोड़ा सा जाहिर है जो देखने वाले होते हैं उनके बॉडी लैंग्वेज से थोड़ा सा अंदाजा उनको होता है कि यार इसमें कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है, तो क्यों ना इनका डोप टेस्ट कराया जाए। इस वजह से इनका डोप टेस्ट कराया गया और अब वेट करेंगे हम कि उनका रिजल्ट क्या आता है, उसका नतीजा क्या निकलता है और उसके बाद क्या उन पे पाबंदी लगती है या कोई जुर्माना आयद होता है। तो बहरहाल आपको याद होगा कि यासिर शाह पे पाबंदी लगी हुई है 3 महीने की और वो 3 महीने की पाबंदी के बाद ही वो क्लियर होंगे। अच्छा, आप क्या समझते तौफीक तिरमिज़ी, जैसे आपने कहा कमेंट्री करता हूँ ये सबको, ये सारी चीजें तो आपके सामने जैसे हुई होंगी और इस तरह से मतलब आपको नॉलेज में होंगी आपकी, तो उसमें ये चीज होगी कि आप क्या समझते हैं कि इनके जो टेस्ट रिपोर्ट जो है उसमें क्या आएगा? देखिए, अभी तो आप कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि उनका एक अंदाजा भी होता है कि आपने देखा कि हो सकता है। नहीं, देखें उनका सैंपल लेकर गए हैं और उसमें जो अगर उन्होंने कोई मेडिसिन यूज की है उन्होंने तो फिर यकीनन वो पॉजिटिव आएगा, वो जरूर आएगा उसका पॉजिटिव, क्योंकि ये इसका जो बॉडी में आपके खून में तकरीबन 6 महीने तक ये रहता है, तो ये बहुत अरसा होता है और बहुत टाइम होता है उसमें। और अगर इन्होंने कोई चीज़ यूज़ की है और उसके बाद उनका जो अगर पॉजिटिव आता है तो यकीनन इनके लिए पाबंदी लगेगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जाहिर है अभी इतने लाइमलाइट पे तो ये आए नहीं थे और ये भी पहली दफ़ा ये जाहिर है ये टूर्नामेंट खेलने के लिए आए और अगर इन्होंने दवा इस्तेमाल की है इस टूर्नामेंट के खेलने के लिए तो फिर बहुत ही गलत किया है और इन पर फिर जाहिर है पाबंदी भी लग सकती है। यानी कि आगे जाने से पहले स्टार्टिंग में अगर चीज को कर लिया गया तो यानी कि अपने करियर के ही साथ जो है वो नाइंसाफी की और बिल्कुल ये ठीक चीज है। अच्छा, और उसके साथ साथ अंडर 19 के हवाले से थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। अंडर 19 की सिलेक्शन और जिसकी जो टीम की कारकर्दगी है उसके हवाले से आप क्या समझते हैं कि ये ठीक थी? देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान टीम कई दफा दो दफा तकरीबन वर्ल्ड कप फाइनल जीती है और वर्ल्ड कप लेकर भी आई है पाकिस्तान की टीम। मुझे याद है सरफराज जो अभी विकेट कीपर है कोयटा ग्लैडिएटर्स के, वो कप्तान थे अंडर 19 के और उन्होंने वर्ल्ड कप जिताया था पाकिस्तान को और बड़ी फेयर सिलेक्शन हुई थी और अच्छी सिलेक्शन थी। देखिए, फेयर सिलेक्शन तो खैर कभी ना कभी एक आध कोई ना कोई मामला होता है किसी की जाहिर सिफारिश पे, लेकिन ये जो इस दफ़ा जो टीम सेलेक्ट हुई है इसके बारे में मुझे जो इत्तलात मिली है कि सिलेक्शन सही नहीं हुआ है, सही अहल प्लेयर जो है वो नहीं जा पाए। कई प्लेयर ऐसे थे जिन जो ताल्लुकात की बुनियाद पर गए वहां पर और आपने खुद नोट किया या आपको इत्तलात मिली? इत्तलात भी है और मैंने इससे पहले आपको याद होगा एक प्रोग्राम में भी मैंने कहा था कि मुझे वो क्वालिटी नजर नहीं आई उन प्लेयरों में, उन बॉलर्स में, खासतौर पर जो लेग स्पिनर बॉलर थे। वो वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट जब पाकिस्तान मैच खेल रहा था तो वेस्ट इंडीज दुनिया की वो टीम है जो लेग स्पिनर पे सबसे ज्यादा हल्की है, लेकिन हमारे यहाँ 2 लेग स्पिनर बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन वो ना तो या तो शॉर्ट पिच बॉलिंग कर रहे थे या फुल टॉस गेंदे कर रहे थे, उनको सेट करा दिया था बैट्समैनों को और उसके बाद फिर वो आसानी से वो मैच जीत गए थे। तो हम ये समझते हैं कि सिलेक्शन खास तौर पे बड़ा गलत हुआ है और मैं ये समझता हूं कि इसमें बहुत से लोग पाकिस्तान क्रिकेट तो आप क्या समझते हैं कि कौन से इस तरह के खिलाड़ी थे जिन्हें नहीं लिया, उन्हें लेना चाहिए था? देखिए, मैं नाम तो नहीं लूंगा क्योंकि यहाँ पर कई प्लेयर्स की जाहिर है ये अपकमिंग प्लेयर हैं, इनके नाम लेना सही नहीं, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक जो गवर्निंग बोर्ड के मेंबर भी हैं और इस्लामाबाद के जाहिर है करते धरते हैं प्रेसिडेंट हैं वो, और मैं जरूर कहूंगा कि उनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होती है। वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में भी इन्वॉल्व रहते हैं और वो अंडर 19 में भी इन्वॉल्व रहते हैं और क्रिकेट के क्या बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट के बोर्ड के तमाम मामलात में उनका अमल दखल बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसे लोग जो है वो मैं नहीं समझता कि वो क्रिकेट की खिदमत कर रहे हैं, वो अपनी एक इजारादारी कायम करने की कोशिश कर रहे हैं और ये चीज नहीं होनी चाहिए।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अगर फेयर सिलेक्शन हो और फेयर तरीके से प्लेयर्स को प्रोड्यूस कराया जाए तो मैं नहीं समझता कि अंडर 19 में पाकिस्तान वर्ल्ड कप नहीं जीत सकता। पाकिस्तान के पास बहुत टैलेंट है, लेकिन सही सिलेक्शन नहीं होता, ताल्लुकात की बुनियाद पर सिलेक्शन कर लिया जाता है और उसके बाद फिर खमियाजा पूरे पाकिस्तान को भुगतना पड़ता है। और हमने ये देखा है कई दफा कि वो प्लेयर जिसने जो कि अपनी सिफारिश पर आया था वो खेल ज्यादा नहीं सकता। ये मैं बता दूं आपको, जो सिफारिश पे लड़का आता है वो इतना ज्यादा नहीं खेलता। जो टैलेंटेड लड़का होता है, जिसपे टैलेंट होता है, वो देर पा होता है। और इसमें बड़ी मिसालें हैं। मैं अगर बैठ के बातें करूं तो बहुत सी मिसालें ऐसी हैं जिसमें कि हम देख सकते हैं कि जो टैलेंटेड प्लेयर के साथ ज्यादती हुई और बिलाखिर उसको जब सेलेक्ट किया गया। होता है तौफीक तिरमिज़ी, जैसे अगर किसी के रेफरेंस से आप आए तो वो जब तक वो जो है वो अपनी पोस्ट पर है, अपनी सीट पर है, तो यकीनन आप आगे बढ़ सकते हैं। जब वो सीट से उठा तो यकीनन आप अपने टैलेंट से नहीं आए, आपके अंदर वो गट्स नहीं है जिसकी वजह से आप आगे बढ़े। देखिए बात यह है कि आपने भी देखा होगा और हम जाहिर है पूरी दुनिया ने देखा है, पाकिस्तान के तमाम अवाम ने देखा होगा कि सरफराज को वर्ल्ड कप में पूरा पाकिस्तान कह रहा है कि उनको खिलाया जाए, लेकिन आपको याद होगा वकार यूनुस की हटदर्मी और वकार यूनुस का बिल्कुल एक फैसला और उसकी वजह से हम वर्ल्ड कप हार गए। लेकिन उन्होंने जिस मौके पे खिलाना चाहिए था सरफराज को, उन्होंने नहीं खिलाया और वो अपनी उसी पे रहे, अपनी अना पे रहे। और यही चीज पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह है। और मैं ये समझता हूं कि देखें, प्लेयर या कोच जो होते हैं उनको प्लेयर की प्रॉब्लम्स को समझना चाहिए, ना कि ये कि आप डंडे के जोर पे किसी प्लेयर को अगर बनाने की कोशिश करेंगे या कोई अपनी चीज बनवाने की कोशिश करेंगे तो वो टैलेंटेड प्लेयर जो है वो यकीनन वो परफॉर्म नहीं दे सकेगा जो कि उसको देनी चाहिए, जिसकी वजह से हम काफी दिलचस्पी होगी तो वो ठीक तरीके से खेल पाएंगे और अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएंगे। ये नहीं कि आप जो है वो खुद जो करवाना चाह रहे हैं तो बिल्कुल आप जो है वो जैसे आपने कहा कि स्ट्रिक्टली तौर पर उसे करवा सकते हैं। ये सारी चीजें बिल्कुल इनको हमें फोकस करना चाहिए। अच्छा, इसके साथ साथ कैरेबियन लीग के हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कैरेबियन लीग में जो है वो AB डिवेलर्स जो हैं वो उनके अलावा दूसरे जितने खिलाड़ी हैं उन्होंने बिल्कुल शिरकत की है, मगर इन्होंने किस तरह से इसमें बताया कि ये पाकिस्तान सुपर लीग में भी ये नहीं गए और ये सारी चीजें क्या सामने है। देखें, AB डिविलियर्स जो है दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर्स में शुमार किया था। बैट्समैन तो वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, उनमें कोई दो राय नहीं है। और वो जो जिस तरीके के उन्होंने शॉट्स खेले हैं और वो इंट्रोड्यूस कराए एक तरह से अगर देखा जाए वो शॉट्स, वो यकीनन बहुत ही तारीफ के काबिल हैं। अब उन्होंने कैरिबियन लीग में शिरकत ना करने का फैसला किया। जाहिर है उनकी अपनी कोई मसरूफियात होंगी, उनके कोई ना कोई मामलात होंगे जिसकी वजह से उन्होंने मना किया है। और अगर हम बात करें कि पाकिस्तान के हवाले से, तो पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसके 37 खिलाड़ियों ने एप्लीकेशन, जैसे हम बात करें ना कैरेबियन लीग जो है इसमें शिरकत के लिए इन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग में जाने से इनकार किया, बिग बैश और ये सारी चीजें, इनमें शिरकत नहीं की। इनके ज्यादा फोकस ये कैरेबियन लीग जो है इसमें क्यों? कैरेबियन लीग के लिए मैं आपको फिर बता दूं कि पाकिस्तान के 37 खिलाड़ियों ने एप्लीकेशन दी है कैरेबियन लीग खेलने के लिए, जिसमें शाहिद अफरीदी को भी मना कर दिया है, मिसबा को भी मना कर दिया है और बहुत से प्लेयरों को उन्होंने मना कर दिया है कि नहीं जी हम नहीं लेंगे आपको। यानी बड़ा एक तरीके से कहना चाहिए कि हम लोगों के लिए एक बिल्कुल सेटबैक है कि शाहिद अफरीदी जैसे या मिसबा जैसे खिलाड़ी या फिर अहमद शहजाद वगैरह, लेकिन 37 खिलाड़ी, सबसे ज्यादा खिलाड़ी पाकिस्तान के हैं जिन्होंने एप्लीकेशन दी थी और उनकी ख्वाहिश थी कि कैरेबियन लीग खेली जाए। और उधर आप बात कर रही हैं, बिल्कुल सही बात की आपने कि AB डिविलियर्स जो हैं वो मना कर रहे हैं, उनको तो बुलाया जा रहा है और वो मना कर रहे हैं कि नहीं जी मेरे पास टाइम नहीं है। जाहिर है उनकी मसरूफियत कोई और है। हाँ, कैरेबियन लीग में यही है कि जी वेलर्स जो हैं इनके अलावा जितने भी दूसरे खिलाड़ी हैं, मार्टिन गिप्टिल हैं, शेन वॉटसन है और ये कुमार सिंघा है, ये जो है ये आगे खेलने की कोशिश करें, यानी कि ये उसमें शामिल हो रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल और भी बहुत सारे सवालात हैं, मगर क्या करें कि अभी जो है वो वक्त की कमी है। बिल्कुल कल के अगले प्रोग्राम में जो है बहुत सारी बातें होंगी पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से भी। इन सारी चीज़ों को भी बिल्कुल हम मद्देनजर रखते हुए सारी चीज़ों पर रोशनी डालेंगे और जितने भी आपके सवाल हैं उनको एक चीज़ और आप बता दीजिए नाजरीन को कि आज छुट्टी है, आज PSL का कोई मैच नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, और भी बहुत सारे सवाल होंगे, कल दोबारा से मुलाकात होगी। वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स से हमें दीजिएगा इजाजत। अल्लाह निगहबान।